हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जो हथियारों से लेकर टेक्नोलॉजी तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करती है, आज वो भारत से कह रही है मक्का खरीद लीजिए। आप हमारा मक्का क्यों नहीं खरीद रहे हैं, हमारा कॉर्न क्यों नहीं खरीद रहे हैं? ये एक मांग भी है, भीख भी है, धमकी भी है। क्यों? क्योंकि वहां के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट जारी किया, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम इस पूरे विवाद को भी समझेंगे कि भारत अमेरिका से मक्का क्यों नहीं खरीदता है, टैरिफ का मुद्दा क्या है, जीएम फसलों का मुद्दा क्या है, किसान चुनाव और एमएसपी का इसमें क्या रोल है, और सबसे जरूरी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये मक्का युद्ध कितना महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, और इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी में आपको जहां पर भी कुछ सलाह, सहायता या मदद चाहिए हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। वास्तव में इंफॉर्मेशन या न्यूज क्या है उसको भी समझिए। हाल ही में अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रैग्स अबाउट हैविंग 1.4 बिलियन पीपल बट वुडंट बाय 1 bushel ऑफ यूएस कॉर्न। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हॉवर्ड लुटनिक है भाई साहब, और इन्होंने भारत पर एक सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भारत बार बार डींगे हाँकता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं, लेकिन इतने लोग होते हुए भी वह 1 बुशल मतलब होता है 25 kg, 1 बुशल अमेरिकी कॉर्न भी क्यों नहीं खरीदता। सिर्फ इतना ही नहीं, लुटनिक ने यह भी धमकी दी कि अगर इंडिया ने मार्केट नहीं खोला तो उसे और भी टफ टाइम दिया जाएगा। इस बयान का मतलब समझिए। देखिए, यह एक तरीके का सार्केस्टिक अटैक है। अमेरिका यह जताना चाहता है कि भारत ग्लोबल पावर तो बनना चाहता है, लेकिन यूएस फार्मर्स का सामान नहीं खरीदता। यानी इंडिया को एक तरीके का हिपोक्रेट टाइप का पेश करने की कोशिश की गई है। इसमें केवल भारत की बात नहीं, इसमें अमेरिका के किसानों के लिए भी एक पॉलिटिकल मैसेज है, यानी कि वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी साधने की कोशिश की गई है। अमेरिका के कॉर्न बेल्ट जो स्टेट्स हैं, जैसे लोवा है, इलियोनिस है, नेब्रास्का है, यहां पर ट्रंप का बड़ा वोट बैंक है। और लुटनिक का यह जो बयान है वो उन किसानों के लिए सिग्नल है जो सरकार के लिए ग्लोबल लेवल पर आगे आकर के उनके कॉर्न को ग्लोबल ट्रेड में लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। अमेरिका की एक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, जो स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इसको हम कोअर्सिव बार्गेनिंग का टर्म देते हैं। दबावपूर्ण जो बार्गेनिंग की जाती है, मतलब आगे सामने वाले को आप क्या करिए, इसमें क्या किया जाता है कि आप सामने वाले को पब्लिकली दोषी ठहराइए, फिर बंद कमरे में बैठकर उससे डील कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस लीजिए। ये स्ट्रेटेजी है ट्रेड की। यूएस का हमला सिर्फ मक्का बेचने की शिकायत नहीं है, यह एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है। भारत पर दबाव डालना है, अपने किसानों को पॉलिटिकल मैसेज देना है, और उसके साथ साथ आने वाले ट्रेड टॉक में लीवरेज लेना है। अब बात करते हैं वास्तव में मक्का इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों। जिस कॉर्न की बात हो रही है उसको समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा समझना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। जिस कॉर्न को अमेरिका भारत को बेचने पर अड़ा है वह उसे खुद नहीं खाता है। केवल 1% अमेरिकी कॉर्न इंसानों द्वारा सीधे खाया जाता है। 75% जाता है एनिमल फीड और एथेनॉल में, बाकी 15% एक्सपोर्ट और कॉर्न सिरप, स्टार्च और ऑयल बनाने में जाता है। तो सवाल यह है कि जब अमेरिका खुद अपना कॉर्न खाने में दिलचस्पी नहीं रखता, तो भारत को क्यों मजबूर कर रहा है खरीदने के लिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल से देखना होगा। वास्तव में चाइना यूएस कॉर्न का एक बिगेस्ट बायर हुआ करता था। जब से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर हुए, तब से चाइना ने इंपोर्ट कम कर दिए। अब यूएस डेस्परेटली देख रहा है कि हम किस नए मार्केट में एंटर करें, और इंडिया उसके लिए एक बड़ा प्रोबेबल टारगेट है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने फार्मर्स के लिए ये काम करेंगे, हम अपने फार्मर्स के हित में काम करेंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे, और हम आपसे लेंगे भी नहीं। यहां पर एक थोड़ा सा मुद्दा पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी है। देखिए, यूएस में जो फार्म लॉबी है वो बहुत ही पावरफुल है, खासकर
जो कॉर्न बेल्ट स्टेट्स हैं, जिनका मैंने अभी आपको नाम लिया, लोवा, इलिनॉइस और नब्रास्का में, ये बहुत ही पावरफुल लॉबी है। ट्रंप अपने किसानों को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत टफ हैं और टॉक कर रहे हैं, लेकिन भारत पर दबाव बनाने के लिए ये जो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एंगल है, ये समझ में भी आता है। भारत की तरफ से भी पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ है। भारत का सिंपल बात कही जाए तो किसान भारत की प्रायोरिटी हैं। बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेगी, इसीलिए टैरिफ और जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का बैन है, उस पर भारत अभी तक कायम है। अगर हम भारत और यूएस के व्यापार की बात करें तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखें तो आज दोनों के बीच में कुल व्यापार 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब जब एग्रीकल्चर और डेयरी की बात होती है। अमेरिका बार बार चाहता है कि भारत अपने किसानों की सुरक्षा छोड़ दे और डेयरी, मक्का और सोयाबीन जैसी चीजों को अमेरिका से भारत आने दे। लेकिन भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है। भारत यह कह रहा है कि हम अपने किसानों की आजीविका से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। डब्ल्यूटीओ में भी कई बार भारत और अमेरिका आमने सामने हो चुके हैं, खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को लेकर के और सब्सिडीज को लेकर के। इसीलिए अगर ट्रेड टॉक्स आगे भी बढ़ रही हैं तो भी एक बड़ी अड़चन के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर इन दोनों के बीच में हमेशा रहेगा ही रहेगा। और इसी बीच में एक बड़ी घटना भी हुई कि भारत ने अपना एथेनॉल अभियान बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ा रखा है। इस नजरिए से भी इसको देखिएगा, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने यानी कि E20 टारगेट का लक्ष्य रखा है, जिसे पा भी लिया है। और इसी वजह से मक्के की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मेज एक बड़ा रॉ मटेरियल भी है। 2023-24 में भारत ने करीब 1 करोड़ टन मक्का सिर्फ एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि पोल्ट्री फीड, स्टार्च इंडस्ट्री जैसी जगहों पर मक्का की कमी होने लगी और भारत को मक्का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और इसी मौके को अमेरिका अपने फायदे और मौके के तौर पर देख रहा है, क्योंकि भारत अब नेट एक्सपोर्टर से बदलकर नेट इंपोर्टर बनने जा रहा है। लेकिन अब मुद्दा यह है, हमें यह समझना चाहिए कि भारत अमेरिका से मक्का क्यों नहीं खरीद रहा है। मुद्दा क्या है, क्यों नहीं खरीदना चाहते हम अमेरिका से? मुद्दा तो सबसे पहली चीज ये है कि टैरिफ की बात करते हैं। देखिए, भारत हर साल 0.5 मिलियन टन मक्का 15% आयात शुल्क पर करने देता है। ठीक है, इस पर 15% का आयात शुल्क लगाता है। लेकिन 0.5 मिलियन टन से ज्यादा जब आयात होता है तो उस पर 50% का टैरिफ लगा देता है। यूएस कहता है कि यह तो अनफेयर है, लेकिन भारत कहता है कि यह डब्ल्यूटीओ के नियमों के भीतर है और किसानों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। तो अगर मामला 0.5 मिलियन टन का है, ठीक है, तब तो केवल 15% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर जाने पर 50% का टैरिफ भारत लगाता है हर इंपोर्ट पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा मामला, भारत में जीएम फसलों पर रोक लगी हुई है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का 94% मक्का जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। भारत में जीएम फूड पर लगातार रोक लगा रखी है। भारत इसके लिए हेल्थ कंसर्न्स का मुद्दा उठाता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स का मुद्दा उठाता है, और भारत इसके पक्ष में नहीं है। और यह सबसे बड़ा कारण है कि इसमें भारत में जनता और किसान दोनों विरोध करने वाले हैं। अगर हम किसान और राजनीति की बात करें तो भारत का पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अभी अगर हम रिसेंट बात करें तो सबसे बड़ी बात है तो बिहार इलेक्शन है, जहां पर ज्यादातर कृषक वर्ग हैं और चुनाव नजदीक हैं। एमएसपी में 24 रुपए प्रति किलो मक्का लिया जाता है, और अमेरिकन जो कॉर्न है उसकी कीमत लगभग 15 रुपए प्रति किलो है। अगर इंपोर्ट खोल दिया जाए तो भारत के किसान सीधे सड़कों पर आ जाएंगे, और यही कारण है कि भारत सरकार इंपोर्ट खोलने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। लेकिन हाँ, हम भविष्य की अगर बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो यूएसडीए की रिपोर्ट यह कहती है कि 2022 में भारत में मक्का की खपत 34.7 मिलियन टन थी, जो 2024 में बढ़कर 98 मिलियन टन हो जाएगी, और 2050 तक 200 मिलियन टन तक मक्के की जरूरत पड़ सकती है भारत को। इस बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए भारत को भविष्य में मक्का आयात करना ही पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात कहें तो एक तरीके से इंपोर्ट खोलना, और स्पेशली यूएस का इंपोर्ट खोलना, भारत सरकार की
पॉलिटिकल पार्टीज में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा होगा, राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। और इसीलिए भारत सरकार इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, जैसा कि बयान आपने देखा, उस बयान के आधार पर। लेकिन आपने इस विश्लेषण में यह समझा कि मक्का का इतना ज्यादा प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक आर्टिफिशियल मिल्क को लेकर के मैंने वीडियो किया था, जो कि डेयरी उद्योग से रिलेटेड था, जहां पर वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि डेयरी सेक्टर को खोलिए। और ये दूसरा बड़ा सेक्टर है इन ऑल, अगर हम कहें तो कृषि और डेयरी, ये सबसे बड़ा रोड़ा लगा हुआ है यूएस और इंडिया के ट्रेड टॉक्स के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट से आपको बात की पूरी डिटेलिंग समझ में आई होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कल शाम को हमारे यहाँ एक मिशन सक्सेस सेल शुरू हुई है, और इस मिशन सक्सेस सेल में वर्ष 2026 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्ड बैच 7,499 का, प्लेटिनम बैच 13,999 का, डायमंड बैच 16,999 का दिया जा रहा है। ये एक बड़ा डिस्काउंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारा लास्ट बैच है। इसके बाद 2026 के लिए आपको कोई बैच नहीं मिलेगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, लास्ट डेट है 20 सितंबर। 20 सितंबर के बाद आप इस बैच में एडमिशन नहीं पाएंगे, तो इसलिए जल्दी कीजिए और इस बैच में एडमिशन लीजिए। क्योंकि अगर आपका सपना 2026 में यूपीएससी को क्रैक करना है तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे। आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू का सेगमेंट अलग अलग और विषय विशेषज्ञों के साथ तैयार कराया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाएगी। तो देर मत कीजिए, 2026 अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारे इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए और मन लगा के तैयारी करनी चाहिए। शुभकामनाएं, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।